जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो गहराई में डूबता है मोती लेकर समंदर से आता है, जो किनारे बैठा रह जाता है डूबने से डर के, कुछ नहीं मिलता उसको। इस कहानी में कुछ यूं होता है, सच में कोई गहरे पानी में डूब जाता है। कोई कौन है इस कहानी का राइटर? ये आत्मकथा है इस राइटर की। राइटर का नाम क्या है? विलियम डॉगलस। क्या नाम है? इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी आत्मकथा पे, जिस किताब का नाम था ऑफ मैन इन माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। पूरा नाम इनका क्या है? विलियम ओ डॉगलस। इसी बुक से ये पाठ निकाल करके, डीप वाटर ये पाठ निकाल कर हमारे सामने परोसा गया है खाने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने कहानी यूं पढ़ा था कि YMCA स्विमिंग पूल में राइटर गए थे अपना वाटर विंग्स लेकर के तैरने के लिए। इससे पहले अपना 11 वर्ष की उम्र में करीब इनका एक घटना घटा था। पप्पा के साथ गए थे कैलिफोर्निया में समुद्र में नहा रहे थे दोनों, या कुछ कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तो अचानक समुद्र की एक लहरें पार होती है और ये थोड़ा सा डूब जाते हैं। तो हम लोग नहीं देखते हो, बचपन में छोटा बच्चा थे तो हल्का सा ही पानी डूबने लगता है, गेलियो है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है, पापा उसका देख के हंस रहे हैं, इनको लगा मेरा जान निकल गया। तो पानी से डर उसी समय से इनको लगा था। आज जब वाटर विंग्स लेकर के उतरते हैं, वो डर बीच में सिहरन के रूप में आता है। लेकिन लोगों का नकल कर करके तैरते तैरते कुछ ये सीखना शुरू कर दिए थे। अब ये कंफर्टेबल फील करने लगे थे। पर अचानक एक घटना घट जाती है। एक दिन ये अकेले जाके बैठे रहते हैं स्विमिंग पूल के ऊपर और किसी के आने का इंतजार करते हैं। अकेले इनको कूदने में डर लगता है। एक 18 साल का नौजवान आता है, एकदम मुक्के बाल, छाती में एकदम घना घना बाल है ना, और उसको उठा के कौर की तरफ फेंक देता है पानी में। पहले तो हे पतलू, डुबकी लगाने कैसा लगेगा, और उठा के फेंक दिया। इन्होंने प्लानिंग बनाया था, बोला कि मैं तो पालथी मार के बैठा हुआ था, उसी पोजीशन में उठा के फेंक दिया हमको, मेरा कंट्रोल भी नहीं रहा। नया खिलाड़ी कितना एक्सपीरियंस रहेगा। और चले गए अंदर। लेकिन मन में एक था कि जैसे हम टाइल को टच करेंगे, एक कौर की तरह उछलेंगे और सपाट से तैर के लाइन लग जाएंगे, किनारे लग जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। 2 राउंड डुबकी मार चुके हैं, तीसरा राउंड अब सो के तो ऊपर उठ रहे हैं। अब हाथ पैर लगा मार दिया है, ठंडा हो गया है, सांस रुक गया है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, एकदम मानो अंधेरा टाइप का एकदम आंखों के सामने छा गया हो। अब कहते हैं ऑल एफर्ट सीज, मेरे अब सारे प्रयास खत्म हो गए, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पोजीशन तक राइटर पानी में पहुंच गए थे। इसी कंडीशन में हम इनको छोड़ दिए थे। तदर में परेशान हो गए होंगे, फिर से इनको निकालते हैं। ठीक है, ओके। देखो लिखा हुआ है देन ऑल एफर्ट सीज्ड। ठीक है, अगर आप अलग बुक से यूज कर रहे हो तो आपका पेज नंबर 21 में होगा ये, और एनसीईआरटी वाला कर रहे हो तो शायद दूसरा तीसरा पेज में हो। ओके, 21 में देखो बीचों बीच डॉट 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 देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, वही वाला। तो लिखा है देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे प्रयास मेरे खत्म हो गए। आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया। अब एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं राइटर, समझ में आ रहा है? अब होश आवाज गुम हो रहा है, एकदम शिथिल हो गया शरीर, बेजान सा, होश ही नहीं, कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे माँ के गोद में सो रहे हैं। सो जा बेटा, सो जा। इवन माई लेग्स, बोलते मेरे पैर भी फेल्ट लिम्प, एकदम कड़े कड़े सख्त सख्त एकदम महसूस होने लगे एकदम, है ना। एंड अ ब्लैकनेस, और एक अंधेरापन स्वेप्ट ओवर, छा गया ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर अंधेरा सा हो गया, अंधेरा कायम रहे। तमराज के लिए है ना, तो अंधेरा छा गया। आप देखो शक्तिमान आते हैं कि नहीं, क्या इट वाइप्ड आउट फियर, कहते हैं। देखो बात को अजीब ढंग से पेश कर रहे हैं राइटर, समझना होगा। एक तरह से ना होता है तेरा दांत कितना सुंदर है, कहने का मतलब सुंदर नहीं है, तो ऐसा पेश कर रहे हैं कि अब शरीर ढीला हो गया, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं। सही मैं समझ रहा हूं हालत पंक्चर है लेकिन उल्टा तरह से पेश किया जा रहा है बातों। ठीक है, कह रहे हैं ये जो अंधेरा आंखों के सामने छा गया, बोलते इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे भय को मिटा दिया।
भाई को मिटा दिया मतलब क्या, होशे नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? डरने के लिए होश बनाना जरूरी है, हैं? होश सवाल है नहीं, एकदम टाटा फिश, काहे का डरना? देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई ज्यादा आतंक नहीं था, कोई दहशत नहीं थी दिल में। दहशत होने के लिए दिल का धड़कना, होश में होना जरूरी है, होश ही खो रहे हैं ये। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, कहते ये बिल्कुल शांत, चुप, मौन, स्थिर एंड पीसफुल, शांतिप्रद अवस्था थी। नो टेंशन, पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, पहले हाथ पांव खूब मार रहे थे, उठेंगे उछलेंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे डरा जाए, नथिंग, कुछ नहीं था, टू बी अफ्रेड ऑफ, जिससे डरा जाए, ऐसी कोई चीज वहां थी ही नहीं, डरने वाले कोई बात ही नहीं थी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी चेतना ही मरती जा रही है, बेहोश अवस्था में पहुंच रहे हैं, शरीर सुस्त पड़ रहा है, क्या डरना, काहे का डरना, किससे डरना? सामने बाघ भी हमला कर रहा है तो ले लो, समर्पित है। ये अवस्था है राइटर का, ठीक है? दिस इज नाइस, ये बड़ा ही सुंदर है, दिस इज नाइस। बात को समझ रहे हो? दरअसल सुंदर है नहीं, ये बोलने का अंदाज है। दिस इज नाइस, बड़ा ही सुंदर है। टू बी ड्रॉजी, नींद में जाना, नींद में लगा जाके सो जाए, कोई टेंशन नहीं। टू गो, ड्रॉजी में होता उनिंदापन आना, नींद टाइप का फीलिंग हो, ठीक है? स्लीप में होता है सो जाना। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना, अब दो कहीं बिस्तर, सोने के लिए जाना। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नो नीड टू जंप, उछलने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया कि अब उछला ही नहीं जाता, ये रिमूव टू है, ठीक है? इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, इट्स नाइस, बड़ा ही सुंदर अवस्था थी। टू बी कैरीड, ढोकर ले जाना, मैंने पानी को जहां जहां ले जा रहा है, चलो आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम, नो प्रॉब्लम, बम चिकी बम, चलते जा रहा है, ठीक है? जेंटली मैंने तो पूरी एकदम सज्जनता के साथ, आराम से, एकदम कोई टेंशन नहीं, धकेल धकेल के नहीं रहता, आराम से जा रहा है, पानी तो ऐसे नहीं भाएगा, जा रहा है जिधर ले जा रहा है, ये अवस्था है। देखो हम लोग अब थोड़ा हंस हंस के पढ़ ले रहे हैं, लेकिन रियल में जब गुजरा होगा क्या, अब ये तो राइटर आपको सामने आके बोलेंगे नहीं कि हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना आज तुमको दिखाएंगे, पर इसके साथ बीता होगा, कुछ इमेजिन कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। जाकी पाँव ने फटी बेवाई, सो के जन्म पीर पर आई, खुद के साथ गुजरता है तभी समझ में आता है। पर कुछ कुछ समझ में आना चाहिए दूसरों से भी, कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर चीज खुद एक्सपीरियंस करके सीखो। अब मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया तो हम भी बाइक से गिरेंगे, तभी सीखेंगे कि बाइक सेफली चलाना चाहिए, अच्छे से चलाना चाहिए, है ना? है ना? इसलिए हर चीज एक्सपीरियंस करके नहीं सीखा जाता है। किसी का उंगली जल गया आगे पे जाके समझ जाओ कि हमें नहीं करना है ना? जिस तरह उठा के इसको फेंक दिया ना, कभी ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं करना, ओके? देखो आगे क्या है, तो फिर ऐसे ही कहोगे एकदम जा रहा है। आगे क्या है? टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, कहते हैं हम छपल रहे हैं, अलोन अकेले, मानो अंतरिक्ष में हम भ्रमण कर रहे हैं। उड़ती पतंग सा था वो, बहती हवा सा था वो, ये पोजीशन हो गया राइटर का, ठीक है? मानो अंतरिक्ष में दौड़ रहे हो, ठीक है? टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल कोमल बाहें मान लो मेरे चारों ओर हो, किसी ने मुझे गले लगा रखा हो, आज अब सो जा, ठीक है? टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसी कोमल बाहें जैसे मम्मी की हो, एकदम आराम सुकून पहुंचाने वाले। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे जरूर सो जाना चाहिए, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है टेंशन लेने से, ठीक है? आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ, अब सभी सीमाएं छूट गई, जीवन के पर्दे मानो
कर्टन ऑफ लाइफ फेल, गिर गए। अब जीवन का जो पर्दा है समझो शटर बंद, गोजो गोजो डाइड, अब अंत अवस्था में जो आ गया राइटर क्या। द नेक्स्ट, फिर आई रिमेम्बर, मुझे याद है, जहां तक अब इनको याद आ रहा है, आप तो बेहोशी की अवस्था में जहां तक हो सकेगा वही सुनाएगा। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, आई वॉज लाइंग, में पड़ा हुआ था, ऑन माई स्टोमिक, पेट के बल पर। देखो सेंटेंस को गौर करो, आई वॉज लाइंग में पड़ा हुआ था, ऑन माई स्टमक, में पेट पर पड़ा होता है कोई अपने पेट पर पड़ सकता है, पेट के बल पर पड़ा हुआ था, अपने लेटा हुआ था, ठीक है। आई वाई लाइव, लाइव ने लेटना भी होता है, पढ़ना भी होता है, झूठ बोलना भी होता है। यहाँ लेटना में नहीं लेंगे, आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमक, मैं अपने पेट के बल पर लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के किनारे। जब होश आती है तो कहां से होश आ रहा है इनको, मैं पूल के किनारे पेट के बल लुढ़का हुआ था, लेटा हुआ था। साफ मतलब है किसी ने निकाला होगा। वॉमिटिंग, वॉमिट कर रहा था, वॉमिटिंग मतलब समझ रहे हो ना, उल्टी। द चैप, बोलते हैं वह छोकरा, वो नौजवान जो हमको उठा के फेंका था, हाँ चिटखोपड़ा। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंक दिया था, वाज सेइंग, कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल इसके साथ इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, फूल बना, मूर्ख बनाना, मजाक करना, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। इतना बड़ा मजाक कि किसी का जिंदगी ले ले, हाँ। बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे मजाक, है ना, ये लगते हैं। द किड नियरली डाइड, किसी ने जवाब दिया, समवन सेड, किसी ने कहा, द किड, ये बच्चा, नियरली डाइड, लगभग मर ही गया था रे चुचुंदर, तुम कितना बड़ा मजाक करता है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो। लेट कैरी हिम, उसे ले चलो, लेट्स कैरी हिम, उसे ले चले, टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में इसको ले चले, जहां इसका सेवा चिकित्सा जो भी है ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चल कर गया, मैं घर चल कर गया, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेमलिंग, लड़खड़ा रहा था, मैं कमजोर था और लड़खड़ा रहा था। आई सोक एंड क्राई, मैं हिल गया, सेक मैंने हिलना होता है, सेक का सेकंड फॉर्म है सुक, हिल गया, है ना, तो मैं हिल गया, एंड क्राइड, और रोने लगा। When I lay, जब मैं पड़ा हुआ था, on my bed, अपने बेड पर, जब मैं बेड पर पड़ा हुआ था तो मैं रो रहा था और कांप रहा था, जैसे एक पुराना बुरा सपना याद आ रहा हो और बार बार सीरन बॉडी में आ रहा हो, पता नहीं सा। हाँ, I couldn't eat, मैं खा नहीं सका, that night, उस रात तो खाना अंदर नहीं गया। 4 days, a haunting fear, कहते कई दिनों तक एक डरावना जो भय है, एकदम दहशत वाला भूताहा, भूत को देख के कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, इस तरह का भूताहा डर समझो, was in my heart, मेरे दिल में था। धक धक, फिर कोई है ना, इस तरह का मानो उसके कान में कोई आके बोल रहा हो, ये दहशत। आगे क्या बोलता है, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, बोलते स्लाइटेस्ट मैंने कम से कम, छोटा से छोटा भी वो अगर याद आता था, हल्का सा भी वो अंश हमको दिमाग में अगर दौड़ता था, तो बोलता है अपसेट मी, मुझे अव्यवस्थित कर देता था, मुझे परेशान कर देता था, हल्की सी भी अगर वो याद आती थी तो, है ना। वो डरावनी रात, हवेली, हाँ चुड़ैल, क्या अरे शनिवार रविवार ऋण है, नहीं ठीक है। अरे लोग कहते हैं शनिवार रविवार को उसका नाम ले लेना चाहिए, इसका ताकत बढ़ता है, हमको नहीं पता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है।
आगे देखो, देखो अभी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ठीक है, तुम लोग का ताकत बढ़ेगा तो चिकन होगा, बैलेंस होगा। समझा? तो शनिवार रविवार को रोज जाते नाम लो, जिसको जनसंख्या नियंत्रण का शौक है रोज 4 बार नाम लो शनिवार रविवार को। ओके, क्या पता तो नहीं पढ़ लेगा। क्या दिक्कत, आप बोझ रहे हो धरती पर ना इतना कि जितना किलो वजन उतना बोझ धरती पर रहे। आगे देखो क्या है, धरती पर हम लोग बोझ हैं, पता है? इतने जो पहाड़ धरती पर बनाए गए हैं किस लिए पता है? पहाड़ जो धरती पर, उसका क्या काम है पता है? पहाड़ नहीं होगा तो धरती डगमगा जाएगी। पहाड़ों ने धरती को बैलेंस करके रखा है, जिस तराजू को बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस किया है पहाड़ों ने, समझे? पहाड़ को भूधर कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो भूमि को धारण करता है, भूमि को पकड़ के रखता है। समझ में आ रहा है? आगे देखो क्या बोलते, ये छोटा सा भी अंश जो याद आ रहा था मुझे परेशान करता था, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटनों में एकदम मान लो तो कभी घुटना कामना समझते कैसे होता है, मान लो घुटनों में कंपन पैदा कर देता हो। एंड सीक टू माई स्टोमक, और मेरा पेट में एकदम मान लो एकदम प्रॉब्लम नया नया क्रिएट हो रहा हो, एकदम समझ रहे हो ना, पेट से बीमार होना क्या समझते हो? पेट खराब हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हंसना नहीं चाहिए सब में। मतलब आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी भी वापस नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी भी वापस नहीं गया टू द पूल, पूल की तरफ। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था, मैं पानी से डरता था। तो है क्या? आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे नफरत करता था, मैंने इसको अवॉइड करता था। ये अवॉइड करना ना, क्या त्याग करना है ना, इग्नोर कर देना। तो मैं इससे बचता था, बचता फिरता था, त्याग करता था। Whenever I could, जब कभी मैं सकूं, मैं इससे दूर ही रहता था। ना बाबा ना, पानी नहीं छुएंगे, पानी नहीं चाहिए, है ना। से कांचा को तो सी से नहीं चाहिए, गंजा था, इसको डर लगा तो मुझे पानी नहीं चाहिए। कहां से बोल दिए कांचा का एग्जाम्पल, समझे? अग्निपथ मूवी देखा? अग्निपथ संजय दत्त बेलमुंडा रहता है, सो सब गंजा गंजा बोलते, शीशा देख के तो शीशा फोड़ देता था वो, कि सी से नहीं चाहिए। तो ये पानी जितना दहशत इसको लग गया कि पानी नहीं चाहिए। अब पीता कैसे होगा? कोई लड़का इतनी सवाल करे, पानी पीता था कि नहीं सर? फिर तो तालाब होकर नदी देखता था, डर लगता था, गिलास में पानी डरने लगता था। आंख बंद करके पी लेता होगा। ऐसे ही पढ़ाते क्लास में, लड़का सवाल कर दिया था कि पीता था पानी कि नहीं। आगे देखो, अ फ्यू इयर्स लेटर, कई सालों बाद, तो पीछे तो नहीं आ गया ना? हाँ, कई सालों बाद, कई सालों बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला, the waters of the cascades, cascades कोई जगह है, पानी का स्रोत है, तो वहां की बात कर रहे हैं कि जब मुझे कैस्केड के, झीलों के, जलाशयों के बारे में, जलाशय, झील, समुद्र जो भी होता है पानी का, इन सब का मुझे पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उनमें जाना चाहता, मैं डुबकी लगाना चाहता, मैं एंजॉय करना चाहता। मेरा देखो सब दिन जो किया है, मन तो तैरेगा ना कि वो करें। सब दिन खीर खाए हो, अचानक बोले कल से तुमको वासी भात मिलेगा, तो भले खाना पड़ रहा है, लेकिन याद तो सताती है ना। तो याद सता रहा है कि काश में जाता, थोड़ा तैरते, थोड़ा ठपक ठपक करते। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गॉड rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would, अरे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है जी। हाँ,
कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है यहाँ बीच में अंश ना, ये गंडगोल लग रहा है हमको। यहां से कुछ अंश छूट गया है। देखो दे दिया डायरेक्ट क्या, कई घंटों में चला गया, बहुत जैसे जैसे साल बीतते गए यहाँ जो लिखा उसके हिसाब से हम पढ़ दे रहे हैं। टाइम कितना हुआ? कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ से हमको। तो कई सालों बाद जब तैरने गया, सोचा कि जब कभी मैं वहां गया तो बोलते वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द, मैंने ये सब नदियों का नदी रिवर जो भी ये सब का नाम है, सब याद रखना पड़ेगा। टाइटन और बम्पिंग रिवर में जब कभी मैं गया, और बाथिंग इन वार्म लेक, वार्म लेक कोई गर्म झील था, जब मैं वहां नहाने के लिए जाता था। कहाँ का भाई ये झील था? ये ऑफ द गॉड रॉक्स। ये सब देखो विदेशी नाम है बाबू, इंडियन नाम नहीं जो लगेगा इसी हीरापुर और नारायणपुर सुनने से मिलेगा। अंग्रेजी नाम है, ठीक है। तो गॉड रॉक्स का जो वार्म लेक था, वहां जब कभी मैं नहाने जाता था तो द टेरर, वह आतंक, वह भय, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था इन द पूल में, वुड कम बैक, वापस आ जाता था। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ से कुछ छूटा है। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने मेरे अंदर घर कर लिया था, जगह बना लिया था, अधिकार का फैशन में होता, अधिकार बना लिया था पूरी तरह से। मैं पूरी तरह से भय के आगोश में था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर जो है लकवा मार देता पैर में मेरा। आई सी हॉरर, एक बर्फीला आतंक, बर्फीला भय, वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे दिल को जकड़ लेता था, एकदम मैं ठंडा पड़ जाता था और मेरा ये तैरना उड़ना कुछ होता नहीं था। दिस हैंडीकैप स्टेट, यह लकवापन जो है लगा रहा मेरे साथ, बीत में मेरे साथ, एज द इयर्स रोल्ड बाय, साल दर साल गुजरते गए, ये भय मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। लास्ट में क्या हो देखो, इन कैनोज ऑन मैन लेक्स, अब कैनोज को जगह वहां मैन लेक्स, मैन को झील था। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, बास फिशिंग, ये मछली पकड़ने का काम जहां जहां था। कहा भाई? इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में मछली पकड़ने आते थे। सालमन भी एक मछली का ही नाम है, सब पकड़ने के लिए आते थे। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डैश चर्ट्स, सब मछलियों का नाम गिना रहा है, जगह मछली का नाम और जगह का नाम है, ठीक है। ये मछली यहाँ, ये मछली यहाँ, चैंग माछ उगढ़ा में और पोठी माछ उगढ़ा में, इसको गिना रहा है, ठीक है। ये माछ यहाँ, ये माछ यहाँ, ऐसे ही नाम दिया है, माछ का नाम दिया है, जगह का नाम दिया है, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि ट्रॉट फिशिंग ऑन डैश चर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, देख रहे हो, माछ और पानी का जो स्रोत है वो सब नाम दे रहा है, ठीक है। फिशिंग फॉर सालमन ऑन कोलंबिया, कोलंबिया में सालमन मछली पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड्स में बम्पिंग झील था, वहां सब जाना। Wherever, जहां कहीं भी इवेंट में गया था, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डरावना रूप था, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, ये जो डरावना रूप था पानी का, क्या हुआ? फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे चलता रहा। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, बोलते ना, ये भय भी इसका, जहां जहां जो समुद्र को पार करे, जो नदी पार करे, ये भय उसके पीछे पीछे आ रहा है ना। एक बार एक क्लास में स्टूडेंट को पूछे कि वो गाना गाया कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैथ का क्लास चल रहा था, बताओ कितने व्यक्ति ने समुद्र पार किया? बताओ, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कितने व्यक्ति ने समुद्र पार किया? दो को पार किया रे, ये पीछे पीछे बोलती है, ये तो आगे आगे हुआ होगा ना, समझा? गनवा नहीं देख सकते, तेरे पीछे पीछे आ गई, हम पीछे तुम आगे, तो दो आदमी पार किया समुद्र। हाँ, अब सुनते हैं खान सर कहते हैं कि गनवा गलत बनाया है, समुद्र तो बहुत है, सात समुद्र क्या बोलता है, बहुत समुद्र है, उस हाथे को पार किया होगा, गनवा गलत कैसे होगा? खान सर भी बोल देते हैं, बोलो भाई। अब वो बोलते हैं सात को समुद्र का है, समुद्र बहुत है, सात समुद्र वाला गाना तो गलत है, उस हाथे को पार किया, उसका उतने कैपेसिटी था। गनवा गलत कैसे हो जाएगा बोलो?
चलो बाय।